मुझे मालूम है वीडियो का थंबनेल देख के आपको थोड़ा सा बुरा लगा होगा और थोड़ा सा गुस्सा भी आया होगा। आना भी चाहिए क्योंकि बात ही बुरी लगने वाली है। मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूं कि ये थंबनेल बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं है। असल में इस वीडियो के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, या कहानी थी जिसे किसी ने भी आज तक ठीक तरीके से दुनिया के सामने पेश ही नहीं करा। और मेरा मानना है कि भले ही दुनिया में इस कहानी को आप लोग के सामने कोई लाए या ना लाए, पर एटलीस्ट किसी इंडियन को तो ये कहानी आपके सामने जरूर लानी चाहिए थी। क्योंकि 2011 का विश्व कप बाकी दुनिया के लिए सिर्फ विश्व कप हो सकता है, पर हमारे लिए वर्ल्ड कप वो गर्व है जिसे हम मरते दम तक भूलना नहीं चाहते और ना ही भूल सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हमें पता है उस कप की कीमत, सिर्फ हमें पता है उस कप की अहमियत, सिर्फ हमें पता है उसे पाने के लिए देश ने कितना इंतजार करा था, और सिर्फ हमें पता है कि उसे थामने के लिए हमारे प्लेयर्स ने कितना खून पसीना बहाया था। लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिविटी ने इस खून पसीने को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। मुझे यकीन है आप में से कई लोगों ने भी बीच में ऐसा कहीं ना कहीं अखबारों में या न्यूज चैनल्स में टुकड़ों में सुना होगा कि 2011 वर्ल्ड कप पे लगे फिक्स्ड होने के आरोप। पर जैसा मैंने कहा कि हर बार कहीं ना कहीं से इन बातों को शुरू करा गया और लोग खत्म करना भूल गए। लेकिन मैं पूरे तरीके से आज इस कहानी को खत्म कर देता हूं। बट उससे पहले आज से है श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज की शुरुआत, और अगर अभी तक आपने अपनी गेम्जी की टीम नहीं बनाई है, एंड अगर आप ये वीडियो मैच शुरू होने के बाद देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि यहां पे तो आप मैच शुरू होने के बाद भी टीम बना सकते हैं। चाहे दूसरी इनिंग की बना लें या चाहे चलते मैच में लाइव फैंटेसी खेलें अपने पसंद के 5 प्लेयर्स को लेके, क्योंकि अगर आपके पास क्रिकेट का दिमाग है तो उसका इनाम भी मिलना ही चाहिए। तो अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेम्जी का ऐप डाउनलोड कर अपनी टीम बनाएं। बाकी आईपीएल तो आने ही वाली है जिसके लिए एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और फैंटेसी गेम्स के अलावा यहां कई कैजुअल गेम्स भी हैं जैसे लूडो, कैरम, 8 बॉल पूल और क्रिकेट, जिन्हें आप लाइव खेल के भी हजारों लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। तो बिना वेट करे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप डाउनलोड करें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी याद से ज्वाइन कर लें। वहां मैं इससे रिलेटेड कई एक्सक्लूसिव ऑफर्स अपडेट करता रहता हूं जो सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए ही होते हैं। इस खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तो अब चलते हैं वर्ल्ड कप के फाइनल के फिक्स्ड होने के आरोप पे। 2 अप्रैल 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल। श्रीलंका टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करती है और भारत के सामने 274 रन का लक्ष्य रख देती है। भारत 31 रन पे अपने 2 विकेट सचिन और सहवाग को जैसी गवाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो इस बार का विश्व कप श्रीलंका का ही है। पर यहां से पहले गंभीर और कोहली की साझेदारी और फिर गंभीर और धोनी की साझेदारी मैच को पूरे तरीके से श्रीलंका से इतना दूर लेके चली जाती है कि फिर दोबारा श्रीलंका इस मैच में वापस आ ही नहीं पाता। धोनी लास्ट बॉल पे जैसी छक्का मारते हैं, भारत 28 साल बाद विश्व कप का बादशाह बन जाता है। पूरा देश सड़कों पे आ जाता है और हर भारतवासी इस जीत को महीनों तक सेलिब्रेट करता है। इसके बाद साल दर साल बीतते जाते हैं और सब सही रहता है, पर सीधे 6 साल बाद 2017 में श्रीलंका के किसी कोने से अचानक एक आवाज उठती है, सीधे ये कहते हुए कि 2011 का फाइनल फिक्स्ड था। और ये आवाज होती है श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुना राणातुंगा की, जिनकी बातों में इल्जाम बहुत बड़ा होता है और तर्क कोई नहीं। राणातुंगा बोलते हैं कि मैं फाइनल में श्रीलंका की हार से सदमे में था। मैं इंडिया में ही कमेंट्री कर रहा था और मेरे मन में मैच को देख के लगातार डाउट पैदा हो रहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अभी सब कुछ रिवील नहीं कर सकता, पर एक दिन जरूर करूंगा। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। लोग उनके रिवील करने का इंतजार करते ही रह गए। पर सवाल यह है कि क्यों अचानक वर्ल्ड कप के 6 साल बाद राणातुंगा को यह कहने का होश आया? इसका जवाब मैं देता हूं ताकि आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हो जाएं।
क्योंकि तब सारे मीडिया हाउसेस ने ये तो खबर चला दी कि वर्ल्ड कप के फिक्स होने का इल्जाम लगा है, पर क्यों लगा है ये किसी ने नहीं बताया। मसला सिर्फ ये था कि 2017 में जब राणा तुंगा ने वर्ल्ड कप फिक्स होने का इल्जाम लगाया तो उस समय श्रीलंका के कप्तान संगक्कारा और पूर्व कप्तान अर्जुन राणा तुंगा की आपस में बन नहीं रही थी, क्योंकि राणा तुंगा ने एक टॉक शो के दौरान यह कह डाला था कि संगक्कारा और जयावर्धने अपनी लीडरशिप के अंडर यंगस्टर्स को ग्रूम करने में बुरे तरीके से फेल रहे हैं। क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल हो चुका था तो मेरे सीनियर रहे दुलीप मेंडिस और रॉय व्यास ने मुझे और अरविंद डी सिल्वा को ऊपर प्रमोट करना शुरू कर दिया था और खुद वो नीचे पोजीशंस पे खेलने लगे थे। और सेम चीज मैंने संगक्कारा और जयावर्धने के साथ की जब वो तैयार थे जिम्मेदारी के लिए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा जयावर्धने और संगक्कारा ने अपने समय में बिल्कुल नहीं किया और वो दोनों हमेशा खुद ही तीसरे और चौथे नंबर पे खेलते रहे, जिससे श्रीलंका के भविष्य के प्लेयर तैयार नहीं हो पाए। जब राणा तुंगा ने इतना भारी इल्जाम संगक्कारा पे लगाया तो जवाब संगक्कारा से भी आया और उन्होंने कहा कि मैंने टीम के लिए ओपनिंग से लेके नंबर 9 तक बैटिंग करी है। मैंने 2007 वर्ल्ड कप में भी चौथे नंबर पे बैटिंग करी और फिर तीसरे नंबर पे करने लगा, पर 2011 के बाद जब चंदीमल फॉर्म में थे तो मैंने खुद को नीचे पोजीशन पे ड्रॉप कर चौथे नंबर पे बैटिंग करना शुरू कर दिया। संगक्कारा यहां पे रुके नहीं और उन्होंने कह दिया कि अगर इन्हें श्रीलंका क्रिकेट की इतनी ही फिक्र थी तो क्यों हमें 2009 में पाकिस्तान टूर पे भेजा गया, जबकि हमने लगातार सिक्योरिटी कंसर्न्स पे सवाल खड़े किए थे और तब भी हमें एक सुसाइड के सफर पे भेज दिया गया था और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे कई प्लेयर्स घायल हो गए। संगक्कारा ने यहां तक कह दिया कि आज भी मेरे शरीर पे पाकिस्तान में हुए हमलों के निशान मौजूद हैं और यही सही टाइम है कि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करी जाए कि क्यों इस टूर को ग्रीन लाइट दी गई बिना प्लेयर की सेफ्टी का ख्याल रखे। तो संगक्कारा के इस स्टेटमेंट के बाद असल में मसला बना जब राणा तुंगा ने संगक्कारा को वापस जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अगर संगक्कारा को पाकिस्तान टूर की इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो बिल्कुल करवाएं, पर उससे पहले इस चीज की इंक्वायरी हो कि 2011 में आखिर श्रीलंका टीम को क्या हो गया था। मैं चाहता हूं स्पोर्ट्स मिनिस्टर इस चीज पे ध्यान दें। राणा तुंगा ने तभी ये स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं अभी सब सच नहीं बोल सकता, पर एक दिन सारी डिटेल्स जरूर बताऊंगा। और जैसा मैंने कहा दुनिया इंतजार करती रह गई, पर राणा तुंगा की तरफ से कभी कोई जानकारी नहीं आई। असल में मैंने ये पूरी स्टोरी आपको बस इसलिए बताई क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं। ये बस सवाल इसलिए उठे क्योंकि दो श्रीलंकन प्लेयर आपस में एक दूसरे पे सवाल खड़े करना चाहते थे, जिस वजह से वो फाइनल भी सवालों के घेरे में आ गया। उम्मीद करता हूं अब आपको पूरी कहानी क्लियर हुई होगी और समझ आया होगा कि ये एलिगेशंस लगे क्यों थे। पर सब भूल के बस ये याद रखिएगा कि भारत ने वो वर्ल्ड कप पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जीता था, क्योंकि उस विश्व कप का हकदार भारत से ज्यादा कोई नहीं था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो उस भारतीय टीम के लिए एक लाइक जरूर दें। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको इससे पहले इस बात की जानकारी थी। डिस्क्रिप्शन से गेम्जी का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल को भी याद से ज्वाइन कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल जोशी तो बोलेगा को चेकआउट नहीं करा है तो उसे भी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जरूर चेकआउट करें, क्योंकि वहां डेली क्रिकेट वर्ल्ड में चल रहे इवेंट से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आती हैं, वो भी एकदम हट के कंटेंट के साथ। बाकी इंस्टा पे भी जोशी तो बोलेगा पे फॉलो कर #क्रिकबाजी लिख अपना सवाल जरूर भेजे, जो हम जोशी तो बोलेगा चैनल पे फीचर कर आपके नाम को शाउट आउट दे रिप्लाई करेंगे। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी कर लें, ताकि 15 मार्च तक हम 150 के टच कर सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।